दिल्ली के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान एक चौंकाने वाला रुझान सामने आया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहा था, वहां मतदाता फॉर्म के डिजिटाइजेशन की दर भी दिल्ली के औसत से कम रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में इन इलाकों में मतदाताओं का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह सकता है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान वाले 18 विधानसभा क्षेत्रों में 17 फॉर्म डिजिटाइजेशन की दर दिल्ली के औसत 67% से कम रही। एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर जा जाकर मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरने में उनकी मदद करते हैं और भरे हुए फॉर्म वापस लेते हैं। इसके बाद फॉर्म में दर्ज जानकारी को निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इस प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिन मतदाताओं के फॉर्म जमा होकर पोर्टल पर अपलोड हो चुका है, उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होने की संभावना है। वहीं जिन लोगों के फॉर्म इकट्ठा नहीं हो सके, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि ऐसे मतदाताओं को बाद में दावा पेश कर अपना नाम दोबारा शामिल करने का मौका मिलेगा। कुछ सीटों के आंकड़ों इस रुझान को साफ दिखाते हैं। महरौली में 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे कम करीब 53% मतदान हुआ था और यहां करीब 59% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइजेशन किए गए हैं। कस्तूरबा नगर में करीब 54% मतदान हुआ, जबकि डिजिटाइजेशन की दर करीब 56% रही। वहीं तुगलकाबाद में मतदान प्रतिशत करीब 56% था और यहां केवल करीब 52% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइजेशन किए गए। हालांकि आदर्श नगर इस रुझान का अपवाद है। यहां मतदान प्रतिशत करीब 56% रहा, लेकिन फॉर्म डिजिटाइजेशन की दर करीब 70% दर्ज की गई। निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार जिन इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाता दूसरे स्थान पर जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है या वे किसी अन्य कारण से मतदान के लिए पात्र नहीं है, वहां मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में पुनरीक्षण के दौरान उन मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा हो सकती है जिनके फॉर्म या जानकारी इकट्ठा नहीं हो सकी। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में यह स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि आंकड़ों में पूर्वांचली या मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई एक जैसा रुझान नहीं दिखा है। जिन 15 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचली मतदाताओं को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है, उनमें से 7 में डिजिटाइजेशन की दर दिल्ली के औसत से कम है, जबकि 8 में यह औसत से ज्यादा है। संगम विहार में डिजिटाइजेशन दर करीब 59%, बुराड़ी में 61% और रिठाला में 64% है। वहीं पूर्वांचली आबादी वाले कुछ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में यह दर ज्यादा है। मटियाला में करीब 76%, द्वारका में 72% और बाबरपुर में करीब 73% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइजेशन किए गए हैं। इसी तरह मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में भी डिजिटाइजेशन की दर सामूहिक रूप से असामान्य रूप से कम नहीं दिखाई देती। 7 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में डिजिटाइजेशन की दर दिल्ली के औसत से ज्यादा है, जबकि 2 में यह औसत से कम है। ओखला में डिजिटाइजेशन की दर करीब 55% है, जबकि चांदनी चौक में करीब 61% है। दूसरी ओर मटिया महल में करीब 75%, बाबरपुर में 73% और मुस्तफाबाद में करीब 72% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइजेशन किए गए हैं। दिल्ली में एसआईआर की गणना चरण पिछले सप्ताह समाप्त हो चुका है। करीब 1.5 महीने तक चले इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में दर्ज करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 97.51 लाख यानी करीब 67% मतदाताओं के फॉर्म इकट्ठा कर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए। वहीं करीब 47.58 लाख मतदाताओं यानी कुल मतदाताओं के लगभग 33% के फॉर्म इकट्ठा नहीं हो सके। इन्हें अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल हैं जो घर पर नहीं मिले, संभवतः दूसरे स्थान पर जा चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम डुप्लीकेट हैं या जिन्हें अन्य कारणों के तहत इस श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रहने की संभावना है। यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब हर तीसरा मतदाता शामिल नहीं हो सकता। हालांकि यह अंतिम सूची नहीं होगी और जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे, उन्हें दावा पेश कर अपना नाम शामिल कराने का अवसर मिलेगा।
अब सभी की नजर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और उसके बाद होने वाली दावा और आपत्ति की प्रक्रिया पर रहेगी। आखिर कितने मतदाताओं के नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे और कितने नाम बाहर रहेंगे, इसकी पूरी तस्वीर अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही साफ होगी।